Hi guys, good afternoon. Today I am going to teach you Geography Chapter 5 Natural Vegetation and Wildlife. Natural Vegetation and Wildlife. So first of all, we will know what is a natural vegetation. What is natural vegetation? Natural vegetation किसको कहते हैं? तो for the natural vegetation one is define the natural vegetation. So natural vegetation refers to a plant community. Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally. Plant community which has grown naturally without the human aid. Without the human aid. जो प्लांट कम्युनिटी है, पौधों का जो समूह है, वो अपने आप उगे और उसमें ह्यूमन एड कुछ न रहे और बहुत सारे दिनों तक, ढेर सारे दिनों तक वो रुका रहे. प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट undistributed by human for a long time. This is termed as virgin vegetation. इसको क्या कहा जाता है? वर्जिन वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन और ज़्यादा दिन तक रहता है, वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं. द वर्जिन वेजिटेशन विच आर पॉपुलरली इंडियन नोन एज द एंडेमिक और द इंडिजीनियस स्पीसीज. वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है? वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन. मीन्स वर्जिन का मतलब हमारे यहाँ वर्जिन वर्ड निकला है असल में ओरिजिन से, ORIGIN. इसका मतलब होता है कि ओरिजिन का मतलब होता है कि जो अपने यहाँ से ही, ओरिजिन का मतलब होता है जो अपने यहाँ से ही निकला हो. ORIGIN. ओरिजिन का मतलब होता है मूल, जिसका मूल जो है वो अपने यहाँ हो. ठीक है. द वेजिटेशन, द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और द इंडिजीनियस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब फ्रॉम द अदर कंट्री, दे आर टर्म एज द एक्सोटिक प्लांट. उसको क्या कहता था? एक्सोटिक प्लांट कहते हैं. EXOTIC. एक्सोटिक प्लांट कहते हैं ऐसे प्लांट जो बाहर के देशों से हमारे देश में आए हैं. क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन में सब आता है. नेचुरल वेजिटेशन में इंडिजीनियस भी आता है और एक्सोटिक भी आता है, दोनों आता है. तो इसलिए इसको जानना जरूरी होता है कि वर्जिन में हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं, इंडियन हैं, और एक्सोटिक में बाहर के देशों के, विदेशी के हैं. फ्लोरा और दो टर्म और यूज किया जाता है. और वो टर्म होता क्या है? फ्लोरा एंड फना. देन फ्लोरा मीन्स प्लांट. सिंपल कॉन्सेप्ट जानिए. फ्लोरा वर्ड हो रहा है तो प्लांट हो रहा है. और ऐसे फना, ये फना है तो ये क्या है? ये स्पीसीज है. स्पीसीज है. इसका मतलब क्या हुआ? एनिमल. जितने भी एनिमल आएंगे वो फना में जाने जाते हैं और जितना भी प्लांट आएंगे वो फ्लोरा में जाने जाते हैं. तो जो स्पीसीज और फ्लोरा और फना है, दे आर डिवाइडेड. द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ द वेजिटेशंस टू बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, आवर कंट्री. 5 तरह के वेजिटेशन, 5 तरह की है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट. इतने तरह के वेजिटेशन हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसके नाम से ही आप देख लीजिए कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका नाम है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन इसको इसलिए कहा जाएगा, दिस फॉरेस्ट आर द रिस्ट्रिक्टेड टू द हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. ज़्यादातर यहीं पे पाए जाते हैं. इसे एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल भर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर कैसा दिखता है? लुक्स लाइक ग्रीन. ये लुक्स लाइक ग्रीन दिखता है, अर्थात इनमें जो होता है, इन प्लांट्स की लीफ जो है वो ज़्यादा समय में गिरती हैं, ज़्यादा दिनों तक रहती हैं और ज़्यादा दिनों के बाद गिरती हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. इसमें क्या है? ये वहाँ पे पाए जाते हैं एरिया हैविंग मोर देन द 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. ठीक है. इसमें मस्ट है कि 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए. और इसकी ट्रीज जो इसमें ट्रीज होंगी, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं, 60 मीटर अबव. ट्रीज लाइक ट्रीज, सर्ब्स, क्रीपर्स. ठीक है. देयर आर द डेफिनिट टाइम फॉर द ट्रीज सेट देयर लीव्स.
एक निश्चित समय के बाद, सच एज द फॉरेस्ट अपीयर इन द ग्रीन इन ऑल अराउंड, चूंकि निश्चित समय बाद होता है, इसमें ग्रीन लीव्स गिरती हैं, इसलिए ये एवरग्रीन कहे जाते हैं। जैसे इसमें देखिए जो फॉरेस्ट में इसमें प्लांट आते हैं, इबोनी है, मोहागोनी है, रोजवुड है, रबर है, सिनकोना है, और सम एनिमल हु आर लिविंग इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दे आर द मंकी, लेमर, डियर, one-horned rhinoceros found in the jungle of the Assam and West Bengal. Beside these, some birds, birds, sloth, scorpions and the snails are also found in this jungle. उसमें ये इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। दूसरा होता है बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंडिया, जो इंडियन फॉरेस्ट है, इंडियन फॉरेस्ट में 27% फॉरेस्ट कवर कर रही है इंडिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा एरिया में यही डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग द रेनफॉल बिटवीन द 200, इनका रेनफॉल कितना होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे ये फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप्स सेट देयर लीव्स अबाउट द 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई सीजन। ये 6 to 8 गर्मी के दिनों में 6 to 8 वीक्स के लिए ये सूखे रहते हैं, अर्थात इसमें आप कहते हैं कि इसमें पौधे में पत्ती नहीं लगी हुई है, पत्ती नहीं लगी है तो ग्रीन नहीं दिखाई देते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड। अवेलेबिलिटी, जहाँ पे पानी कम है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डेसिडियस फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट होता है मॉइस्ट और दूसरा होता है ड्राई। मॉइस्ट फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पे मॉइस्ट फॉरेस्ट होता है, पानी रहता है। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे एकदम सूखा रहता है, वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। उसमें 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके प्लांट्स जो होते हैं, ये देखिए जो मॉइस्ट है उसमें, मॉइस्ट में देखिए बम्बू, साल, शीशम, सैंडवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में। और ड्राई फॉरेस्ट में जो होते हैं ये होते प्लेन, बिहार और उत्तर प्रदेश में टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो होता है। और कॉमन एनिमल दैट आर फाउंड इन द डेसिडियस फॉरेस्ट वो कौन से होते हैं, लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट एंड सम बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस आर आल्सो फाउंड इन दिस। तो ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हुआ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट में आप जानते हैं थॉर्न फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, जो कटीली छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं राजस्थान में, या नागफनी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, बबूल देखा होगा, ये जो है थॉर्न फॉरेस्ट में आते हैं। तो द रीजन वेयर लेस देन 70 सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया कैसी होगी, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये एरिड एरिया होगी। एरिड एरिया में 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होंगे। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे कैसे रहेंगे, ऐसे नेचुरल वेजिटेशन रहेंगे जो है ये दिया हुआ है। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे देश में कहाँ कहाँ पे हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की एरिया ये पूरा दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के इधर, और प्लस साउथ इंडिया में आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस सबसे ज़्यादा है। ट्रॉपिकल डेसिडियस की अगर एरिया देखेंगे, ये पूरी एरिया ये पूरा दिया हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस। उसके बाद माउंटेन है, ये सारे फॉरेस्ट दिखाए गए हैं। तो ये होता है कहाँ पे, ये सेमी एरिड एरियाज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है। ये वो यहाँ पे ये पाया जाता है। थार्नी फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। और थार्नी फॉरेस्ट के जो पौधे होते हैं क्या क्या होते हैं, वो जो ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव ए लॉन्ग रूट, लॉन्ग रूट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता है, और पौधों की रूट जो होती है वो रूट क्या करती है, रूट जो है वो पानी की खोज में नीचे तक जाती है तो लंबी हो जाती है। रूट कैसे होती है, लंबी रूट है, डीप इनटू द सॉइल ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। द स्टेम्स आर द esculent and conserve water. Leaves are mostly thick, small and massive evaporation. These forests gave many thorn forest and the scrubs in the areas.
कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, इसमें इस फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स में देखिए रैट है, माइस है, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल। ये कैमल तो वहाँ का सिप ही माना जाता है। और उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट में माउंटेनियस फॉरेस्ट, मतलब ये जो होते हैं ये स्लोप ऑफ द हिल, जो पर्वत श्रेणी होती है उसके जो स्लोप पे जो पाए जाते हैं उनको हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट उसको कहा जाता है जो स्लोप पे, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि ये माउंटेन है, इसके स्लोप पे ये जो प्लांट लगे हुए हैं, ये जो प्लांट लगे हुए हैं, ये प्लांट जो है आपका माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन प्लांट होता है इन द माउंटेनियस एरिया द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग इन द एल्टीट्यूड। इंक्रीजिंग इन द एल्टीट्यूड, यही भी हिमालयाज में भी हमने पढ़ाया था, एल्टीट्यूड माने ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन, इसमें चेंज आ जाता है। और क्या होता है, as there is a succession of the natural vegetation belt in the some order as see from the tropical tundra region. The wet temperature type of the forest are found between the height of 1000 to 2000 मीटर। यहाँ पे 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और इसमें है क्या, ठीक है, और इसमें एवरग्रीन बोर्ड लीफ ट्रीज पाएंगे सच एज ओक एंड द चेस्टनट्स, और ये प्रिडोमिनेट बिटवीन द 1500 to 3000 मीटर। टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग, इसके और भी प्लांट हैं, देखिए पाइन, देवदार, सिल्वर, ठीक है, स्पर्स, क्रीडर्स। ठीक है, हाइट एल्टीट्यूड जनरली मोर देन द 3600 मीटर एबव, जब इससे ज़्यादा होते हैं, सी लेवल से एबव ज़्यादा होते हैं तो ग्रासलैंड गिव अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन वहाँ भी हो जाते हैं, सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन्स, ब्रिचेस एंड द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। अल्पाइन ग्रासलैंड दीज आर यूज टू द एक्सटेंसिवली फॉर, ये जो ग्रासलैंड होती है ये कैसी होती है, चूँकि ये वहाँ मॉइस्ट एरिया होती है पहाड़ों के नीचे, तो छाया भी बनी रहती है, तो एक्सट्रीमली ग्रेजिंग के लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए ग्रेजिंग का बहुत काम आती है। जैसे गुज्जर भकरवाल्स के लोग यहाँ पे आते हैं, जम्मू कश्मीर के रीजन में जब नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे गुज्जर भकरवाल जनजाति के लोग रहते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड मोस एंड द लीचेंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टुंडा वेजिटेशन। इसमें देखिए द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वायरल्स, सैगी, हॉर्न वाइल्ड आइरेक्स, बियर एंड रेयर रेड पांडा, सीप, गोट्स, यहीं से सब होती हैं। और ये जो होता है सबसे लास्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द एरियाज ऑफ द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, आपको पता है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द थ्री साइड, तीन तरह से। तो इन समुद्रों में जब आता है ज्वार भाटा, जिसको टाइड बोलते हो आप, टाइड जब आता है तो टाइड में पानी जो है एक बार ही ऊपर की तरफ चढ़ता है और फिर नीचे लौट आता है। तो ये प्रक्रिया 24 घंटे में एक बार होती है। तो होती है ये प्रक्रिया, जब 24 घंटे में 2 बार होती है, तो एक बार ये प्रक्रिया होगी, पानी ऊपर चढ़ेगा और फिर पानी नीचे आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ की जो लैंड होती है वो वेट लैंड रहती है, और उस वेट लैंड पे कुछ इस तरह के प्लांट जमे होते हैं। और उनके किनारे किनारे, कभी कभी आप देखिए नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, झीलों के किनारे आपको कुछ इस तरह के पेड़ दिखेंगे, एकदम किनारे पे लगे हुए हैं, उसकी कुछ लीव्स, कुछ स्टेम्स वो पानी से टच कर रहे हैं, लेकिन वो लगे हैं, चूँकि वो पूरा पा रहे हैं और मिट्टी भी पूरी पाए हैं और पानी भी पूरा पा रहे हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर द कॉमन वेराइटीज विद द रूट द प्लांट सबमर्ज अंडर द वाटर। इसका जो रूट्स होता है अंडर द वाटर होता है। द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कवर्ड बाय द सच वेजिटेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सुंदरी ट्रीज आर द फाउंड which provide the durable hard timber, palm, coconut, कोयरा, agar etc.
आल्सो ग्रो इन द सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। ठीक है, इसमें जो वो होते हैं इस फॉरेस्ट में, रॉयल बंगाल टाइगर इज ए फेमस एनिमल फॉर दिस फॉरेस्ट, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो ये आपने देखा। और कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिसमें मेडिसिनल प्लांट में देखिए सर्पगंधा। सर्पगंधा एक प्लांट है, जड़ी बूटी होती है, जिसको आप लोग कहते हैं जो है आयुर्वेद में काम दिया जाता है आयुर्वेद में। तो ये क्या करती है, ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको काम होती है। जामुन का कई यूज है। जामुन से क्या बनता है, वेनिगर बनता है, सब लोग जानते हैं, सिरका, वेनिगर बनता है। दूसरा, जामुन का जो सीड होता है वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और तीसरी चीज़ ये देखिए आपको अर्जुन लीफ जो होती है ये भी ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बबूल इज ए क्योर फॉर द आईज एंड गम इज यूज फॉर द टॉनिक। बबूल से दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो गोद मिलता है, बबूल से गोद मिलता है, और बबूल की पत्तियां भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। नीम एंटीबायोटिक का काम करती है, मेडिसिनल प्लांट है नीम। तुलसी क्योर कफ, तुलसी के लगातार सेवन से सामान्य बीमारियां ही नहीं होंगी, सर्दी जुकाम हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, और कचनार एक प्लांट होता है और कली होती है कचनार की। तो ये अस्थमा माने जिसको सांस फूलने की बीमारी होती है उसके लिए होता है ये। तो ये था आपका फ्लोरा। अब ये आपका वाइल्ड लाइफ में इसमें आएगा फना में वाइल्ड लाइफ आएगा। the flora India is also the rich in the fauna. It has approximately 90,000 animal species. The country has about 2,000 species of the bird. लगभग 2,000 species प्रजातियां, इतनी तरह की बर्ड्स हमारे यहाँ हैं। They constitute 13% of the world total. विश्व की 13% बर्ड हमारे यहाँ हैं। There are 2,546 species of the fishes. लगभग 2,500 के आसपास मछलियां हमारे यहाँ, विच अकाउंट फॉर द नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक। इट आल्सो शेयर बिटवीन द 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। ये हमारे यहाँ पाए जाते हैं। द एलिफेंट, इसके बाद एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर्स, इन सब कुछ को आपको जानते हैं। नीलगाय, ये जो है हम लोगों के यहाँ पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनासॉर, ठीक। और ये इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज द बोथ टाइगर एंड द लायन। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, टाइगर और लायन। देखिए, टाइगर माने चीता, लायन माने शेर। टाइगर एंड लायन। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज द गिरी फॉरेस्ट इन द गुजरात। तो ये क्वेश्चन राइज होता है कि गिरी फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। टाइगर मध्य प्रदेश के पाए जाते हैं। और ये है द सुंदरबंदा ऑफ द वेस्ट बंगाल, हिमालयन रीजन, लियोपार्ड 2 एंड द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स। द हिमालय इज द hardy range of the animals which survive the extreme cold. Ladakh freezing high altitude is home to the yak, sagi, जो लद्दाख है वहाँ पे याक पाए जाते हैं। और ये हार्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड द टोन, तिब्बतियन एंटीलोप एंड द ये ब्लू सीप, वाइल्ड सीप एंड द तिब्बतियन वाइल्ड एस। ये इस तरह से तो हमारे यहाँ पे पूरा जो है जितनी तरह की हमारे यहाँ वो है वेजिटेशन है, उतनी तरह की हमारे यहाँ ये भी हैं। ये सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो जहाँ पे हैं वहाँ पे सेंचुरीज के लिए लगा हुआ है सर्किल, और बर्ड सेंचुरीज के लिए लगा है स्टार, और नेशनल पार्क के लिए बना हुआ है। तो अब ये चीज़ें बेटा, इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप। फ्लोरा और फना ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म नहीं होगा, दिस इज आल्सो रिसोर्स, दे में भी एग्जॉस्टेड, ये भी ख़त्म हो सकते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैज़ बीन सेट अप in the country to protect the flora and fauna. 12 of these
द सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी और नोकरेक, और ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, ये दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ, सचालम, सिमलीपाल, दिहंग दिबंग, डिब्रू सिकमुआ, असमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचन कमार, कोल्ड डेजर्ट और पन्ना, इतने ये हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व 18 बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं। और जो फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड मेनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। हर स्टेट को बॉटनिकल गार्डन के लिए पैसा मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर में राइनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन bustard and many other eco development projects have been introduced. 103 national parks, 563 wildlife sanctuaries and geological gardens are set up to the take care of the natural vegetation. All of us realize that importance of the natural ecosystem. natural ecosystem के लिए हमारे लिए कितना important है, और अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जी। इसके बाद एक चीज़ और होती है बेटा, इसमें ये माइग्रेटरी बर्ड माने द बर्ड हु माइग्रेट फ्रॉम देयर कंट्री टू अनदर कंट्री। देखिए माइग्रेटरी, सम ऑफ द वेस्टलैंड इंडिया आर द पॉपुलर विद द माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग द विंटर बर्ड सच एज द साइबेरियन क्रेन कम इन द लार्ज नंबर्स, ज़्यादा संख्या में आती। वन सच प्लेस फेवरेबल विद द बर्ड्स इज द रन ऑफ द कच्छ एट द प्लेस वेयर दे डेजर्ट मर्ज विद द सी, जहाँ पे डेजर्ट किससे मर्ज हो रहा है, सी। फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लैंग एंड कम इनटू द थाउजेंड्स ऑफ द बुल्ड नेस्ट, वहीं पे अपने घोंसला बनाती हैं। माउंट फ्रॉम द स्लैंटी मड एंड द रेज देयर यंग वंस, वहीं पे घोंसला बनाती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं और यहाँ पे रहती हैं। यू कैन सी इन द संगम ऑफ द इलाहाबाद सो मेनी साइबेरियन क्रेन हैव बीन सीन देयर। So thank you guys. By this way this chapter has been ended.
ये मान के चलिए 20 मिनट लगे।